किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो एकदम लास्ट स्टेज पे है। मतलब कहीं कहीं पे बालियां निकलना स्टार्ट हो गया है और कहीं कहीं पे बालियां पूर्णतः बाहर हो गई है। अब इस स्टेज पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भाई बालियों में जो दाने बन रहे हैं उसका साइज कैसे बढ़ाएं और या फिर बालियां पूर्णतः भर जाए उसके लिए क्या डालें, कौन सा ऐसा खाद डालें, कौन सा ऐसा टॉनिक डालें जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। और इसमें हमारे काफ़ी किसान भाई फिजूल का खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरे हाथ में आप गेहूं का एक पौधा देख सकते हो और ये एक ही पौधा है। मतलब इसमें फुटाव बहुत ज़बरदस्त हुआ है। फुटाव तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन अब बात आती है दाने का साइज कैसे बढ़ाए। और दाने के साइज बढ़ाने के अलावा जो बालियां हैं वो पूरी तरह भर जाए, मतलब इसमें एक एक दाना भर जाए, उसके लिए क्या करें। क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा बालियां यहाँ तक तो भर जाती है लेकिन ऊपर आप देखोगे पोची पोची सी दिखेगी। मतलब ये बालियां ऊपर की नहीं भर पाती। अब इसका कारण क्या है डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसमें तीनों स्टेज हैं, जैसे कि ये हेडिंग स्टेज पे है, ये वुडिंग स्टेज पे है और ये एंथेसिस स्टेज पे है। तीनों स्टेज पे आपको अलग अलग स्प्रे नहीं करना है, एक ही स्प्रे में काम होने वाला है। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। यदि गेहूं की फसल से एक वास्तव उत्पादन आपको चाहिए, तगड़ा उत्पादन चाहिए, तो एक एक जानकारी ज़रूर लेकर जाना, है ना दोस्तों। और मैं फिजूल का खर्च वैसे भी आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको भी पता है। जो कम से कम खर्च होता है वही मैं अपने किसान भाइयों को बताता हूँ और इसके रिजल्ट भी 101% मिलते हैं। क्योंकि मेरे को पता है भैया मार्केटिंग कैसे हो रही है, कितने प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। ये बालियाँ बढ़ाने वाले, कल्ले बढ़ाने वाले, दाने का साइज बढ़ाने वाले। और ये जायज़ सी बात है, जब तक दाने का साइज नहीं बढ़ेगा तब तक आपका उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। अभी तक हमने गेहूं की फसल में हजारों लाखों रुपए खर्च करे हैं। इसमें फुटाव बढ़ाने के लिए खर्च करे हैं, इसके अलावा इसमें यदि कोई रोग आता है उसके लिए खर्च करे हैं, इंसेक्टिसाइड पे हमने खर्च करे हैं, बेसल डोज में हमने तरह तरह के खाद उर्वरक दिए हैं। अब हमारी गलती यहीं पर होती है, अधिकतर किसान भाई यहीं पे गलतियां करते हैं कि लास्ट स्टेज पे वो अपनी फसल पे ध्यान देना कम कर देते हैं, या यूं कहिए ध्यान देना एकदम बंद ही कर देते हैं कि भाई अब तो इसमें बालियां निकल चुकी है, अब इसमें कोई चीज़ संभव ही नहीं है, क्या बढ़ाएं क्या नहीं बढ़ाएं, कुछ नहीं हो सकता। जो कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे मेन स्टेज तो यही है भाई, हमने जो पहले किया उसका रिजल्ट यदि आपको अच्छे से लेना है तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यदि आप फोकस नहीं करते हो तो जो पहले किया उसका कोई भी मतलब नहीं है ना। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। क्योंकि पौधे को यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसके सिम्टम खुद ब खुद पौधे पे आ जाते हैं। मतलब इसमें यदि फास्फोरस की कमी है तो उसके सिम्टम पत्तियों पे नजर आ जाएंगे। आप बस इतनी जानकारी होना चाहिए कि फास्फोरस के सिम्टम कहाँ दिखते हैं। नाइट्रोजन यदि कमी है तो नाइट्रोजन के सिम्टम हमारे हर एक किसान भाइयों को पता है कि भाई नाइट्रोजन की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसके अलावा भैया पौधा पीला पड़ने लगता है। अब काफी किसान भाई लास्ट स्टेज पे यहाँ भी गलती करते हैं। देखिए मैं खाद और उर्वरक का फंडा तो बताऊंगा ही, लेकिन ये चीज भी आप समझ लो बहुत जरूरी है, आगे भविष्य में काम आने वाली चीजें हैं। भले ही आपकी फसल मतलब पूर्णतः पकने वाली हो या फिर उसमें दाने भर गए हो, लेकिन फिर भी सुन लो बहुत जरूरी है। जैसे कि नाइट्रोजन लास्ट स्टेज पे हमारे काफी किसान भाई छिड़काव करते हैं और उनका ये कहना रहता है भैया पौधे में जो बालियां निकल रही है वो पूर्णतः भर जाएगी या फुटाव बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का काम ये रहता है अब ये लास्ट स्टेज पे कि इसमें जो दाने बन रहे हैं उसमें जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है, वही प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब ये किसने बोल दिया कि भाई बालियों का साइज बढ़ेगा नाइट्रोजन से? नाइट्रोजन से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फोकट की बातें हैं। अगर आप किसी के कहने पे नाइट्रोजन का लास्ट स्टेज पे छिड़काव कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, ये बूटिंग स्टेज पे आप नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हो, वो भी फोलियर स्प्रे में। ऐसा नहीं है, इस पे कर सकते हो, मैं इसका मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी इसमें बालियां नहीं निकली है, इस स्टेज पे कर सकते हो आप। आप सोचते हो इस स्टेज पे मतलब एंथेसिस स्टेज पे नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाए, तो भाई साहब फिजूल का खर्च आप बिल्कुल मत करिए। नाइट्रोजन का छिड़काव कर दोगे लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए
अभी कुछ दिनों से टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। जिस हिसाब से फसल को टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से फसल को टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। मतलब ये सीधा सट हम ये बोल सकते हैं, यदि इसी तरह टेम्परेचर रहा तो हमारी फसल का उत्पादन लगभग 15 से 20% गिर जाएगा। और टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी स्टेज पे पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब फसल की बर्बादी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब हर कभी बारिश हो रही है, हर कभी गर्मी पड़ रही है, हर कभी सर्दी हो रही है, कोई पता नहीं है। गेहूं के हिसाब से लगभग फरवरी के लास्ट तक अच्छी कड़ाके वाली सर्दी पड़ती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, फरवरी में गर्मी स्टार्ट हो गया। दिन के समय तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं, और रात के समय हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी होती है, लेकिन गेहूं की फसल के हिसाब से फिर भी नहीं हो रही है सर्दी। अब आपको लास्ट स्टेज पे दाने का साइज बढ़ाना है और इस ये बाली पूर्णतः भर जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पोटास का छिड़काव करना है। अब ये पोटास में आप 0050 ले सकते हो, जिसमें 50% पोटास होता है। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम रखना है। 1 किलोग्राम का घोल बनाइए और उसको लगभग 100 से 125 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देना है। अगर आपने नाइट्रोजन की पहले कमी रखी है तो उसमें आप 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया मिला लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा ही मात्रा यदि आप देते हो तो हमारी फसल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़वा ले लेती है। और ज़रूरत से ज़्यादा यदि बढ़ जाए तो एक स्टेज पे ये होगा कि अगर बाई चांस थोड़ी बहुत भी हवा यदि चल जाती है तो हमारी फसल में आड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा तो हमने दे दी, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा के हिसाब से आपको और भी पोषक तत्व देने हैं। भाई फास्फोरस भी उसी हिसाब से दीजिए, पोटास भी उसी हिसाब से दीजिए। तो नाइट्रोजन की कम से कम मात्रा रखें। और एक और चीज़, यदि आप 0050 का छिड़काव नहीं करते हो तो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। लगभग 4 से 5 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, उसको 100 से 150 लीटर के घोल में बढ़िया घोल लेना है अच्छे से, और 1 एकड़ में आपको बढ़िया फोलियर स्प्रे कर देना है। ये हो गई पोटास की पूर्ति। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बताया कि इनका शेड्यूल अलग अलग है। जैसे NPK 05234 का शेड्यूल अलग है, वो अलग स्टेज पे दिया जाता है। 0050 का स्प्रे अलग स्टेज पे किया जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे फुटाव यदि बढ़ाना हो तो उसमें हम 05234 के साथ नाइट्रोजन प्लस करते हैं, यूरिया, इसके अलावा जिंक का छिड़काव करते हैं। इनका काम है कि भाई जो फसल है उसमें फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबका अलग अलग काम है। फास्फोरस का अलग काम है, भाई पौधे में मजबूती यदि देना है तो आपको फास्फोरस देना पड़ेगा। पोटास, यदि दाने का साइज बढ़ाना है, दाने में अच्छी चमक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको पोटास का छिड़काव करना पड़ेगा। ग्रोथ बढ़ाना है तो नाइट्रोजन का छिड़काव करना पड़ेगा। तो इन सब का अलग अलग काम है। यदि आपने फंडा समझ लिया तो आपको गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट स्टेज पे जैसे ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, इनका काफ़ी ज़्यादा गेहूं की फसल में देखा जाता है। तो आपने यदि अभी तक फंगीसाइड का छिड़काव नहीं किया है तो फंगीसाइड भी आप एक बार जरूर डाल दें अपनी फसल में। और फंगीसाइड आपको कब डालना है, जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज पे या हेडिंग स्टेज पे रहे। सिंथेसिस मतलब यानी ये बालियाँ यदि निकल गई है, उस स्टेज पे फंगीसाइड डालने का कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल मत डालें। इन दोनों स्टेज पे आप फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हो। अब ये फंगीसाइड का क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हो सकता है हमारी फसल में रस्ट आ जाए और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए पहले से ही तैयार रहें, पहले से ही अपनी फसल को सुरक्षित रखें। ये सब आपको करना है। और एक और चीज़, सिंचाई बराबर करना है, मतलब पानी लगातार आपकी फसल में चलना चाहिए। जितनी सिंचाई हो सके, मतलब जितनी गेहूं की फसल को ज़रूरत है, 4 से 5 सिंचाई यदि आपके पास अवेलेबल है तो 4 से 5 पानी निकालिए। 5 से 6 पानी यदि अवेलेबल है, 5 से 6 पानी निकालिए। मतलब सिंचाई करते रहिए।
इससे क्या है, टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट हमारी फसल पे नहीं होगा। और पानी यदि नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं, फोकट के फिजूल के खर्च आपको करने से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ना तो आप पोटास डालिए और ना ही कोई फंगिसाइड डालिए। यदि 2-3 पानी आपने निकाल दिए, अब पानी अवेलेबल नहीं है, आपके पास पानी की सुविधा नहीं है या फिर पानी नहीं है, तो ये कुछ भी मत डालिए, है ना भाई। हमारा सीधा सा टारगेट ये रहता है कि भाई जो किसान भाई है उनको कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। मेरे को पता है कि 1 एकड़ में कितना खर्च होता है, उसका रेट हमको कितना मिलता है। हम अपने हिसाब से रेट तय नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट जो रेट है उसी पे हमको गेहूँ बेचना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से गेहूं की पैदावार लें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।